मानसी चौहान है, सरोज यादव है, अनुज पिटारिया हैं, कार्तिक गौतम हैं और अंजलि सिंगर हैं, शिवम मेडिकल है, नवनीत वाजपेयी है, दीपशिखा त्रिपाठी हैं, दुर्गा यादव हैं। चलिए आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी बैच में जुड़ जाइए। आज के इस लेक्चर को हम शुरू करेंगे जिसमें हम साधारण ब्याज के ही आगे के पार्ट्स को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। साधारण ब्याज में आपने देखा था कि एक लेन देन की बात की जाती है, जैसे एक निवेश की बात की जाती है, लोन की बात की जाती है। सपोज करिए हमने एक मूलधन निवेशित किया किसी एक बैंक में, ये देखिए मूलधन था आपका जिसको हम लोग पी मानते थे। एक निर्धारित ब्याज दर से जो कि निर्धारित की जाती थी दोनों के द्वारा एग्रीमेंट के तहत, एक निर्धारित समय दोनों अपनी सुविधा के हिसाब से आप एडजस्ट करते थे। अंत में एक ब्याज, एक अतिरिक्त धन आप प्राप्त करते थे जिसको हमने साधारण ब्याज बोला था। साधारण ब्याज बोला था, सिंपली हम इसको ऐसा ही कहते हैं। और अगर हम इस ब्याज को मूलधन में ऐड कर देते हैं तो अमाउंट अर्थात हमको मिश्रधन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मिश्रधन, जिसको हम लोग लिखते हैं पी प्लस एस आई, पी प्लस एस आई। अब अगर हम इस मूलधन को इस ब्याज और इस मिश्रधन के साथ रिलेट करें, मूलधन को हम इस ब्याज, साधारण ब्याज और इस मिश्रधन के साथ रिलेट करें, तो मैंने इनकी तुलनाएं आपको समझाई, तुलनाएं समझाई आपको, जिसमें हमने एक बार दोनों के कम ज्यादा की बात की थी। दोनों कितना कम था, कौन किससे कम था। जैसे आपने देखा था कि ब्याज मूलधन से कम था, मिश्रधन मूलधन से ज्यादा था। इसके बाद हमने कल आपको इनके बिहाफ पर रेशियो के भी सिस्टम को समझाया। रेशियो मतलब जैसे कि हमारा जो ब्याज है मूलधन से कितना उसका भाग है, आधा है, तिहाई है, 40% है, 60% है, 75% है। मिश्रधन मूलधन का कितना भाग है वो भी एक परसेंटेज के हिसाब से, गुने के हिसाब से हम लोग नोटिस कर सकते हैं। इतना सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसी में एक आज अगली कड़ी हम पढ़ेंगे। जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि कोई पैसा जैसे अगर मान लीजिए हमने निवेशित किया, कोई पैसा हमने निवेशित किया और उसके निवेश को हम लोग यहाँ पर अलग अलग समय पीरियड के लिए अलग अलग ब्याज दरों से नोटिस करें। जैसे अभी तक के प्रश्नों में आप देख रहे थे और आपको बताया भी क्या है कि जो ब्याज दर अगर क्लियर है, दी गई है, तो हर एक साल में आपको समान ब्याज मिलता है, सेम इंटरेस्ट मिलता है, सेम चेंजेस आपको दिखते हैं। लेकिन अगर जो है ब्याज दर अलग अलग वर्षों में अलग अलग हो, तब उसके प्रश्नों को कैसे हैंडल कर पाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में आपकी हेडिंग होनी चाहिए, जब अलग अलग समयों में ब्याज दर अलग अलग हो। मतलब समय बीतता गया, पहले साल ब्याज दर कुछ और थी, दूसरे साल कुछ और हो गई, तीसरे साल कुछ और हो गई, चौथे साल कुछ और हो गई। इस तरह से ब्याज दर को हमने अलग अलग नोटिस किया। या ऐसे हो कि कुछ वर्षों तक ब्याज दर कुछ है, जैसे 2 वर्षों तक ब्याज दर कुछ है, आगे के 2 साल के बाद ब्याज दर बढ़ गई, फिर आगे के कुछ सालों के बाद ब्याज दर बढ़ गई। मतलब एक समय पीरियड के बाद हमने ब्याज दर को बदलना प्रारंभ किया है। जैसे इसमें होगा क्या, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमने कोई एक मूलधन निवेशित किया, हमारा एक मूलधन था, सपोज करिए वो पी था, और इसके निवेश को हम ऐसे पढ़ रहे थे कि T1 समय के लिए ब्याज दर जो थी वो R1% थी। T1 समय के लिए ब्याज दर R1% थी। जैसे शुरुआत के 3 साल के लिए ब्याज दर मान लीजिए 10% हो। T2 समय, उसके बाद के समय की बात कर रहे हैं हम लोग, T2 समय के लिए ब्याज दर R2% हो। T3 समय के लिए ब्याज दर R3% हो। इस तरह से हमने यहाँ पर अलग अलग वर्षों के लिए ब्याज दर को अलग अलग नोटिस किया। अब अगर हम लोग यहाँ पर साधारण ब्याज ज्ञात करें, तो उसका नियम देखिए क्या होता है। P इंटू मैं लिखूंगा सबसे पहले कि नियम तो ये होता है कि उसी मूलधन को हम, क्योंकि मूलधन कभी बदलता नहीं, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में बदल जाए, R1 T1 अपॉन 100 प्लस P इंटू R2 T2 अपॉन 100 प्लस, भाई नियम तो फार्मूला यही होता है ना। अगर हम एक बार लेकर चल रहे हैं तो अभी इसमें तो अलग अलग साल के लिए अलग अलग ब्याज दर है, तो हम लोग लिख दें P इंटू R3 T3 अपॉन 100, ऐसे बढ़ता चला गया। अब अगर हम P यहाँ से कॉमन कर ले, अपॉन 100 बाहर कर ले, तो ये हो जाएगा R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 प्लस सो ऑन। ये साधारण ब्याज हो जाता है तब के लिए जब अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग ब्याज दर हो। ठीक है, अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग ब्याज दर हो। अभी मैं आपको प्रश्न दिखाता हूँ जिसका प्रोसेस समझ में आएगा। ये पैटर्न, ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करते थे जब हम लोग एकेडमिक कक्षाओं में पढ़ते थे। आज हम लोग यहाँ पर इस प्रश्न को सबसे इजीएस्ट मेथड से हल करेंगे और उसके आधार पर उत्तर दे पाएंगे। चलिए हम प्रश्न पे ही सीधे आते हैं। एक सीट हम लोग ओपन कर रहे हैं, इसमें कुछ प्रश्न आपने कर लिए ऑलरेडी, और इसके कुछ प्रश्नों की हम बात करने जा रहे हैं जो कि हमारी इस कंडीशन को जस्टिफाई करेगा। जैसा हम चाह रहे हैं उस तरह के प्रश्नों की बात हम लोग करेंगे। देखिए मैं प्रश्न स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का, जिसमें हमने वही स्थिति ली है जो आपने अभी देखी। एक आदमी बैंक से 12,000 रुपए इस शर्त पर उधार लेता है, कहीं से उसने इस शर्त पर उधार ली कि प्रथम 4 वर्ष तक 6% की दर से, अगले 3 वर्ष तक 8% की दर से तथा अगले 7 वर्ष के लिए 9% की दर से वह ब्याज देगा। तब वह 10 वर्षों में कुल कितना ब्याज देगा? इन 10 वर्षों में वह कुल कितना ब्याज देगा? पूरी बात को समझिए। हमने मान लीजिए निवेश किया, आज हमने निवेश किया, देखिए हमारी स्टार्टिंग टाइम थी, यहाँ पर हमने निवेश किया कितना पैसा लेकर के, 12,000 रुपए लेकर के हमने यहाँ पर निवेश किया। 12,000 लेकर के निवेश किया, शुरू किया हमने। आज देखो इसने कहा पहले 4 वर्ष तक 0 साल से स्टार्ट किया, 4 वर्ष तक जो ब्याज दर थी वो 6% थी। पहले 4 वर्ष तक ब्याज दर 6% थी। 4 से अगले 3 वर्ष, अगले 3 मतलब 7 साल की बात करेंगे, अगले 3 वर्ष अर्थात 7 वर्ष की बात करेंगे, जो ब्याज दर है वो 8% है। देखिए ध्यान से, अगले 3 वर्ष तक के लिए ब्याज दर कितनी है? 8% है। इसके बाद 4 से अगले 3 वर्ष तक ब्याज दर 8% है। अगले देखो, तथा अगले 7 वर्ष बाद, 7 साल के बाद ये 9% हो जाएगी। मतलब आगे जब बढ़ेंगे तो ब्याज दर 9% हो जाएगी। कितना बढ़ेंगे पहले सोचिए, क्योंकि 10 साल का कुल इन्वेस्टमेंट था, 10 साल का निवेश था, 4 3 7 7 3 10, मतलब 3 ही साल और बढ़ना होगा, तो जाकर के हम 10 साल कवर कर लेंगे, 10 वर्ष तक कवर कर लेंगे। अब 10 साल तक के इस इन्वेस्टमेंट को नोटिस करिए, पढ़िए और समझिए क्या स्थिति बनकर सामने आई है। तो जो मैं बता रहा हूं ध्यान से देखिएगा, पहले 4 साल के लिए ब्याज दर 6% थी, अगले 3 साल तक के लिए ब्याज दर 8% थी, अगले 3 साल तक के लिए 9% होगी। उसको टोटल समझने की कोशिश करिए। निवेश किया 4 साल तक के लिए ब्याज दर 6% है, अगले 3 साल मतलब 7 साल तक के लिए ब्याज दर 8% है, लेकिन उसने हमसे कहा कि हम 10 साल का निवेश चाहते हैं, अब ब्याज दर 9% हो जाएगी। मतलब आगे कितना समय रहेगा? 3 वर्ष। 3 वर्ष ब्याज दर कितनी रहेगी इस दौरान? 9%। अब रूल अगर सोचोगे तो रूल P अपॉन 100 हम बाहर लिखें, डिवाइड, अब मल्टीप्लाई करें R1 T1 R2 3। अब इसको थोड़ा समझिए। जब हमने साधारण ब्याज शुरू किया तो मैंने कहा था हमेशा दर देखिए जो आपकी रहती थी, दर मान लीजिए 8% रहती थी, समय मान लीजिए T रहता था, तो मैंने कहा था समय और दर को इन्वॉल्व किया करिए। समय और दर को आपस में इन्वॉल्व करेंगे तो प्रश्न आपका इजीली हल हो जाएगा। यही वृद्धि हो जाती थी। इसमें जो ऊपर का मान होता था वो आपका ऊपर का मान होता तो ब्याज होता था, नीचे का मान मूलधन होता था। हम लोग भी ऐसा ही कुछ करें, 4 गुणे 6 कर दे 24 हो जाए,
8 गुणे 3 कर दे 24 हो जाए, ये देखिए 24%, 24%। 9 गुणे 3 कर दे 27% हो जाए ना। तो 24%, 24% और 27%, 24, 24, 48, 20, 68, 7, 75%। कितना हो गया? 75%। जो इंक्रीमेंट हो कितना हो गया? 75%। 75% मतलब होता है भिन्न में लिखिए 3/4। क्या होता है? 3/4। जहां पर आपको मैं बता दूं कि जो 3 है वो ब्याज है और 4 क्या है बताइए? मूलधन है। यही तो नियम होता था ना अभी तक। 3 जो है ब्याज है, 4 क्या है? मूलधन है। अब आप खुद ही बताइए, हमको मूलधन दिया है कितना? 12,000। तो 4 का मतलब क्या हो गया? 12,000। तो हमको क्या पता करना बताइए? 3 का मान। तो 4 का मान अगर 12,000 है तो 4 या 12, 3,000 हो जाएगा। 1 का मान 3,000 गुणे 3 कर दीजिए तो 9,000 हो जाएगा ब्याज। 9,000 होगा ब्याज, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया गया है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट हल होगा। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो अलग अलग समय हो, अलग अलग दरें हो, दोनों को आपस में गुणा करके फाइनल इंक्रीमेंट डिसाइड करिए। फिर जो प्रोसेस हमने पीछे पढ़ा दिया था आपको वही अप्लाई करिए। उसका जो भिन्न मान बनेगा, उसका अंश जो रहेगा वो आपका ब्याज होगा, जो हर रहेगा वो आपका मूलधन होगा। इस आधार पर आप ऐसे प्रश्नों को तुलनात्मक विधि से सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो, किसी को प्रॉब्लम हो? हाँ, 7 साल बाद लिखा अंजलि जायसवाल, आप पढ़िए इसको। अगले 7 वर्ष बाद, मतलब 7 वर्ष बाद ब्याज दर 9% हुई थी और आगे 7 साल के बाद कितने साल तक जाना था? 10 साल तक। तो 3 साल का समय ही तो लगेगा, इसलिए मैंने लिखा। ठीक है, मैं हाँ दीपक चौबे, मैंने प्रश्न पढ़ लिया है भाई, आप लोग देखिए। एक बार फिर देखिए, ओरल करने का अर्थ है, आपको मैं करा देता हूं, एक बार फिर से ओरल समझने की कोशिश करिएगा, एक बार स्पष्ट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 12,000 हमारा मूलधन है, 12,000 का निवेश है, इतने पैसे को हमने उधार लिया था बैंक से। पहले 4 वर्ष ब्याज दर 6%, तो लिख दीजिए 24। अगले 3 वर्ष 8 गुणे 3 24। अब ध्यान से आगे सोचिए, कुल निवेश कितने साल का? 10 साल। 4 साल और 3 साल कितना बीत चुका? 7 साल। क्योंकि अब 7 के बाद ब्याज दर हो जाएगी 9 साल, 9%। 4 3 7 बीत चुका है, 10 साल तक बढ़ना है, तो 7 3 10 होता है, तो समय क्या रहेगा? 3 साल। 3 को आप 9 में गुणा कर दे 27। यही मेन कंफ्यूजन है, जिसको भी कंफ्यूजन होना चाहिए वास्तविकता में यही होना चाहिए। यही अगर आपने डिक्लेयर कर लिया तो समस्या नहीं है। अब आप जोड़ दिए तो 75 हो गया। 75% मतलब आपको पता है 3/4 होता है, जहां पर 4 जो होगा वो मूलधन होगा और 3 आपका ब्याज होगा। ब्याज निकालना है, मूलधन दिया है, 4 की तुलना हम 12,000 से कर देंगे और 3 का मान हम निकालेंगे, 9,000 यहाँ पर बनकर आ रहा है, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, बी ऑप्शन 9,000 रुपए इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। आगे बढ़ता हूं, मैं ऐसा ये प्रश्न और लेता हूं जिससे कि कंफर्म हो जाए प्रोसेस, यहाँ पर इस तरह के जो भी प्रश्न आपके बने वो कंफर्म हो जाए। इसको देखिए, बताइए मुझे इसको हल करके। क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखना तो स्पष्ट होगा। पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%। पहले देखिए यहाँ पर 3 वर्ष के लिए ब्याज दर 6% है, पहले 3 साल के लिए। अगले 4 वर्ष के लिए ब्याज दर 7%, अगले 4 वर्ष के लिए ब्याज दर 7% है। ठीक है, 7 साल के बाद मतलब 7 साल से आगे बढ़िएगा 7.5% है। जाना कितना आगे है सोचिए, क्योंकि 11 साल का निवेश है, 11 साल का निवेश है। 4 साल 3 साल जुड़कर 7 हो चुका है, तो आगे का समय भी 4 ही साल रहेगा। 4 3 7 4 11, क्योंकि 11 साल की बात है। ब्याज दर कितना बताएं? 7.5% है। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, इनको सॉल्व कर लीजिए, कैसे होगा देखिए। 6 गुणे 3 18, 18%, 7 चौके 28, 28% और 7.5 गुणे 4 30 होगा, 30। जोड़ दीजिए 30 20 50, 50 10 60 8 68 8 76, 76%, 76%। 76% आप हिंद में लिख दीजिए। 4 19 बार 4 25 बार। ठीक है, 4 19 बार 4 25 बार। पढ़िए कुल लाइन अगली क्या, एक आदमी ने 18,800 रुपए के लिए निवेश किया, मतलब ये जो 25 है वो मूलधन है। साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है, मतलब 19 का मान निकालना है। ठीक, चलिए 25 बराबर 18,800, 18,800। 19 बराबर आपको पता करना है, 25 बराबर 18,800 है, 19 बार। 25 7 175 होता है, 175 13, 125 पंचे 125, 25 दूना 50, 19 दूना 38 होता है, 19 पचे 95, 3 98 यानी 9, 25 19 7 100 आपका 36, 36 9 36 6 होगा ना, कितना 36 9 19 7 143 142 142, 14,288, 14,288 रुपए ब्याज हो जाएगा, 14,288 रुपए ब्याज हो जाएगा। हाँ, इस प्रश्न का सही हल हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा। आप सभी लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? कुछ नहीं था, आप ध्यान से देखिएगा। अगर एक दो बार देखिए कंसंट्रेशन बनाकर ये आप अपने ग्रिप में ले लीजिए ना, तो फिर टेंशन नहीं है किसी भी तरह का। ऐसे प्रश्न इजीली हल हो जाएंगे, कोई समस्या किसी को नहीं होगी। 3 वर्ष के लिए ब्याज दर 6%, मैंने लिखा 3 6 18। अगले 4 साल के लिए 4 7 28, क्योंकि 7% है। अब 7 के आगे पहले सोचिए कितना आगे जाना है, 11 साल तक, तो कितने साल बचे हैं? 4 3 7 कवर कर चुके हैं, 4 साल और बचा है। ब्याज दर कितनी होगी? 7.5 गुणा करिए 18 28 30 76, 76 मतलब 19/25, 19/25। अब आपको क्या करना था बताइए? 25 मूलधन था और इस 25 की तुलना आप किससे करेंगे? 18,800 से। और आगे आपको क्या करना था? ब्याज निकालना था, 19 का मान मैंने सॉल्व किया, कितना आ रहा है, ये आंसर है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, पढ़िए। हाँ, पढ़िए आप सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए, इसी तरह का एक और मैं कराता हूं, मैं आप सबके कमेंट का इंतजार करता हूं, आप सभी लोग उत्तर दीजिए। ये आपका एक प्रश्न है, यही एकदम सेम टू सेम है। आप इधर उधर की बातों का डिस्कशन ना करके इस प्रश्न का हल करिए। मुझे बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, पहले 2 साल के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, 6 वर्ष के बाद 8% है। 6 वर्ष के बाद क्या है? 8%। अगर साधारण ब्याज 1120 रुपए है तो मूलधन ज्ञात करो यदि कुल समय 9 वर्ष का हो, जो समय है कुल 9 साल का है। करने की कोशिश करिए। हाँ, रिवीजन होगा। विनय जी काहे परेशान है यार, आप लोग अभी पढ़ते रहिए केवल, प्लीज। अभी कोई और डिमांड मत करिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते रहिए। यस केसिंग 2000। ठीक है, इतनी ही बड़ी बात है कि हम लोग क्लास ले रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अगर ना भी लूं ना तभी कोई कुछ कह भी नहीं सकता है। जो स्थिति है, हम चुपके से आगे क्लास ले रहे हैं, आप समझिएगा। नियम ही नहीं है कि ऑनलाइन कक्षाएं भी चलाई जाए, अभी चलाया जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। 2000 करेक्ट करा रहा आप सभी का, आप सभी ने लगभग 2000 बताया। देखिए मैं एक बार फिर हल करा दे रहा हूं। पहले 2 वर्ष के लिए 4%, तो पहले 2 साल के लिए 4% है। अगले 4 वर्ष के लिए ब्याज दर 6% है। कुल समय कितना बीता? 4 2 6, कुल समय क्या है? 9, तो मतलब कितना लिया जाएगा? 3 साल के लिए ब्याज दर 8% होगी। 4 दूना 8 हो गया, 6 चौके 24 हो गया।
8 3 24 हो गया, 24 24 48 8 56%, 56% कुल ब्याज है, 56% कुल ब्याज है। साधारण ब्याज 1120 इसने बोला है, तो डायरेक्ट भी यहाँ पे तुलना किया जा सकता है, डायरेक्ट भी तुलना किया जा सकता है, आप समझने की कोशिश करिए। 56% को हम चाहे तो ऐसे लिख दे 1120 के बराबर है, 100% ब्याज होगा, इसके हिसाब से बाकी भिन्न जो आप लोग बनाते हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। 4 14 बार 56 कर देते, 4 25 कर देते, 14 फिर भी आ जाता उत्तर, 56 गुना होता है 20 हो जाएगा, 20 को 100 से गुणा कर दीजिए 2000। 2000 अगर आपने बताया एकदम करेक्ट बताया, सही उत्तर सबका है, 2000 रुपए यहाँ पर इस प्रश्न का हल होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बातें समझ रहे हैं सब लोग। 100% अर्थात जो मूलधन है, जो निवेश है 2000 है। अगर भिन्न के हिसाब से आप कर रहे हैं तो भिन्न नहीं कर सकते हैं, ये डायरेक्ट क्योंकि 56 से 120 रिलेट 1120 रिलेट कर रहा था इसलिए मैंने इसको बता दिया। अदरवाइज हम जो नियम फॉलो करते हैं उसके हिसाब से 56% बराबर 4 14 बार 4 25 बार, तो 14 का मान, क्योंकि 14 आपका ब्याज होगा और 25 आपका मूलधन होगा, 14 बराबर आपका 112 जीरो है, तो 25 का मान 14 112 होगा, 80 80 को 25 से गुणा कर दीजिए तब भी 2000 आएगा। दोनों स्थितियों में आप 2000 उत्तर लिखेंगे, तो 2000 इस समय मूलधन होगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन। ठीक, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद देखिए कुछ और तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे जो अगर आप ध्यान से सोचेंगे ना तो स्पष्ट होते चले जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। जैसे देखिए आप पढ़ेंगे, आप उसका जो तरीका है ना, इन मेथड से मतलब अपने कॉन्सेप्ट से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, और हम चाहते हैं कि आप लोग खुद से भी करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन देखिए सामने है, पढ़िए और पढ़ करके रिस्पॉन्स करिए। राम कुछ धन, राम एक व्यक्ति है, उन्होंने कुछ धन मोहन को 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया, उतना ही धन उसी ब्याज दर से गौरव को 3 वर्ष के लिए उधार दिया। यदि मोहन और गौरव दोनों ने राम को 1920 रुपए ब्याज दिया तो प्रत्येक को कितना धन उधार दिया गया था? बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप लोग इस प्रश्न को पढ़ेंगे समझेंगे करेंगे तो अच्छा ही होगा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, राम है, पहले कौन है? राम, इन्होंने 2 निवेश किया है, एक उन्होंने गौरव को दिया है, पहले कौन थे? मोहन, मोहन को दिया है कुछ पैसे और फिर गौरव को दिया है कुछ पैसे। मोहन और गौरव को उन्होंने कुछ पैसे दिए हैं, पहले मोहन का हिसाब करते हैं। मोहन को 5 साल के लिए उधार दिया गया है 6% की दर से, 5 वर्ष के लिए 6% की दर से उधार दिया है, अर्थात अगर देखा जाए 6 पंचे 30% उनको ब्याज मिलना चाहिए। ठीक, गौरव को क्या किया है? उसी दर मतलब 6% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया है, अर्थात 18% उनको ब्याज मिलना चाहिए। यहां से 30% मिला था, यहां से 18% मिला था, दोनों को अगर जोड़ दें तो 48% होगा, और यह 48% 1920 के बराबर है। 48% मतलब 4 12 में 48 होता है, 25 होगा, तो 25 मूलधन होना चाहिए, 12 ब्याज होना चाहिए ना। ये ब्याज देखिए, तो 12 की तुलना 1920 से कर दीजिए और 25 का मान निकालिए। 12 के 12 होता है, 7 12 72 जीरो, 0 25 150 कैरी 25 15 40, 4000 रुपए, 4000 रुपए प्रत्येक को, 4000 रुपए प्रत्येक को यहाँ पर उधार उसने दिया था। अगर जैसे ये लाइन पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो प्रत्येक को कितना धन उधार दिया था? अगर इसमें ये लिखा होता कि राम ने कुल कितना धन उधार दिया होता तो 8000 उत्तर आता। उसने प्रत्येक को मतलब उतना ही धन, देखिए उतना ही धन, अर्थात 4000 उसने मोहन को भी दिया था, 4000 उन्होंने गौरव को भी दिया था, दोनों को 4-4000 दिया था। कुल की बात अगर की जाती तो 8000 लिखा जाता। फिलहाल यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि 4000 रुपए उन्होंने गौरव को भी दिया था, 4000 रुपए उन्होंने मोहन को भी दिया था। 4000 इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्लियर है? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जो आप लोग लिख सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस प्रश्न का हल कर लिया है। कोई डाउट कंफ्यूजन किसी को तो प्लीज बताएं, करने का प्रोसेस समझ में आया सबको कि नहीं आया? हाँ यस, किसी को कंफ्यूजन प्लीज कमेंट के माध्यम से सूचित करें। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम किसी को आ रही है तो बताएं। मुझे लगता है कि कंफर्म है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए, ऐसे प्रश्न आप कर लेंगे, एग्जाम में भी आता है तो कर लेंगे ना। इस तरह का जो भी मिलता है प्रोसेस है ये करने का। और देखता हूं मैं, ये वाला करा दिया था। ये देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान से देखिएगा, इसको पढ़िए, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाँ हाँ क्लियर दिख नहीं रहा है? प्रवीण पांडे जी ऐसे क्वेश्चन कराएं। प्रवीण जी आप यहाँ से कॉन्सेप्ट लीजिए, प्रैक्टिस खुद से करिए। हम ऐसे कैसे कह देंगे हम इसको कराएंगे तो यूपीएसआई निकल जाएगा? आप यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस करिए ना। आप पढ़ रहे हैं मैथ, कॉन्सेप्ट तो मिल रहा है आपको, उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि यूपीएसआई है। चलिए स्पीड बढ़ेगी श्वेता जी, परेशान मत होइए, स्पीड तब बढ़ेगी जब कॉन्फिडेंस आएगा। पढ़ते हैं इस प्रश्न को, इसके हल करने की कोशिश करते हैं। किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष व 6 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 1125 रुपए है, वह धन बताइए। देखिए कोई पैसा है जिसको 5% की दर से 4 वर्ष के लिए और 5% की दर से 6 वर्ष के लिए, देखिए पूरी बात सुनिएगा, कोई पैसा रहा होगा, उस पैसे को जब हमने 5% की दर से 4 वर्ष तक निवेशित किया और 5% की दर से 6 वर्ष तक निवेशित किया, तो जो ब्याजों का अंतर आया वो 1125 आया। ब्याजों का अंतर क्या है? पहले ब्याज निकालिए, 4 पंचे 20 आएगा, इसमें 20% होगा, 5 अंक 30 होगा, 30% होगा, दोनों का डिफरेंस बताएं 10%। दोनों का डिफरेंस कितने का? अंतर बताइए कितने का है? 10%। तो 10% बराबर होता क्या है? 1/10, अर्थात 10 मूलधन है और 1 ब्याज है। 10 मूलधन है 1 ब्याज है, 1 बराबर 1125 है, 1 बराबर क्या है? 1125 है, तो 10 बराबर क्या होगा? 10 से गुणा कर दीजिए, 1125 के बाद 1 शून्य बढ़ा दीजिए, 11250 रुपए होगा ये मूलधन। ठीक है, एक ही प्रोसेस अप्लाई करिए, एक ही प्रोसेस पढ़ते जाइए, समझते जाइए, बहुत ज्यादा कंफ्यूज परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 5% की दर से 4 वर्ष व 6 वर्ष, उसी दर से साधारण ब्याज का अंतर 1125 था। देखिए 5% की दर से 4 वर्ष 20%, 5 अंक 30%, अंतर बताएं 10%, 10% मतलब 1/10, 1/10 मतलब 1 ब्याज 10 मूलधन, 1 बराबर 1125, 10 बराबर 11250, सही उत्तर है। क्लियर है? और कोई है इस तरह का? ये देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको पढ़ते हैं। देखिए कोई पैसा था, पूरी बात को सुनिए, कोई पैसा था उसको हमने निवेश किया, कह रहा 3 वर्ष में, पूरी बात को समझेंगे तभी कंफर्म हो पाएगा। लाइन पढ़िए, कोई धन 3 वर्ष में 6400 और 5 वर्ष में 7200 रुपए हो जाता है।
कोई धन 3 वर्ष में 6,400 और 5 वर्षों में 7,200 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए, मतलब किस दर से ऐसा हो रहा है। ठीक, किस दर से ऐसा हो रहा है। यहाँ पर मूलधन भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि मूलधन क्या था, मतलब वह धन क्या था, मूलधन अर्थात वह धन क्या था, धन क्या था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? देखने में प्रॉब्लम आ रही है? कमेंट आप लोग क्या आ रहे हैं, मुझे देखने में समस्या है। ऐसी कोई इशू है जिसमें दिख रहा है? चलिए पढ़ते हैं, इसको पढ़िए। इसको समझ रहे होंगे आप लोग। 3 साल में 6,400 मतलब अमाउंट हो जा रहा है, मूलधन को जोड़ करके हो जा रहा है 6,400। 5 वर्षों में 7,200 हो जा रहा है, मतलब मिश्रधन हो जा रहा है। 3 साल में पैसा आपका 6,400 हो गया, 5 वर्ष में आपका पैसा 7,200 हो गया, 5 सालों में पैसा आपका क्या हो गया, 7,200 हो गया। आपको एक बात पता है कि जो ब्याज होता है साधारण, वह हर साल समान बढ़ता है, जितना पहले साल उतना ही दूसरे, उतना ही तीसरे, उतना ही चौथे, इस तरह से बढ़ता रहता है। अब बताइए कि ये 2 साल का डिफरेंस है भाई, ये 3 साल और 5 साल का जो अंतर है वो कितने साल का है? 2 वर्ष का है। 2 वर्ष में आपको कितने का फर्क दिख रहा है? 800 का। 2 साल में कितने का फर्क दिख रहा है? 800 का। 2 साल में फर्क कितने का है? 800 का। अगर 2 साल में ब्याज 800 का है तो 1 साल में कितने का होगा? 400 का। 1 साल में कितने का होगा भाई? 400 का, मतलब हर साल 400 का इंक्रीमेंट होता होगा। ये जो 3 साल में इतना हो गया है, तो सोचिए 3 साल में कितना ब्याज जुड़ा होगा, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? 1200, मतलब 1200 जुड़कर इतना हुआ था। अगर मान लीजिए यहाँ पर मूलधन हमसे पूछा होता तो हम 6,400 में से अगर हम 1200 निकाल देते तो 0 5,200, मतलब इस प्रश्न में अगर हमसे मूलधन पूछा जाता तो हम 5,200 बताते। 5,000 कितना बताते? 200। समझिएगा तो कोई खास नहीं है प्रश्न, नहीं समझेंगे तो बहुत टफ होगा। तो जैसा मैंने बताया कि 3 साल में 6,400 और 5 साल में 7,200 हुआ, इस 3 साल इस 5 साल में 2 साल का डिफरेंस है। 2 साल में आपको इंक्रीज कितने का दिख रहा है? 800। 2 साल में अगर 800, 1 साल में 400 और 3 साल में 1200। 3 साल में इसलिए 1200 क्योंकि पहले शुरुआत में 3 साल बाद ही इंक्रीज हुआ था। तो 3 साल में अगर 1200 जुड़ करके 6,400 हुआ था तो मूलधन 1200 हो गया। आप समझिए। अब आपसे ब्याज दर पूछा है, तो दर हमारा क्या है? दर हमारा अगर हमको पता करना है तो दर अगर हम 8% कर दें, दर अगर हम 8% कर दें तो आपको दर का फार्मूला भी बताया गया, नहीं तो दर अगर 8% है, समय देखिए 3 साल है, समय 3 वर्ष है, तो 8% मतलब R/100, 3 के साथ गुणा कर दीजिए, 3R/100, 3R/100 बराबर ब्याज क्या है? 1200, मूलधन क्या है? 5200। 5200 काट दीजिए जो पॉसिबल है, 2 कट रहे हैं, 4 तिया 12, 4 तेरह में 52, ठीक है, 3 3 से कट गया। R बराबर 100/13 हो जाएगा, 13 7 91, 7 सही 9/13%, 7 सही 9/13% सी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। ठीक है, 7 सही 9/13% इस प्रश्न का हल है। मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है आप लोग को विजिबिलिटी में और तमाम इश्यूज हम देख रहे हैं कमेंट के माध्यम से। ये प्रश्न आप लोग इसका हल ये सभी नोट कर लीजिए, कोई डाउट ना हो किसी को, इसलिए इसको बार-बार देखिए, देखने से ही स्पष्ट हो पाएगा। ठीक है, मेरे शब्दों को एक बार और 2 बार रिवाइज करके सुनेंगे, समझेंगे तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा। ये प्रोसेस जो मैंने बताया, इस प्रोसेस इस प्रश्न का सटीक हल आप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट। अगर जैसे बहुत लोग इसको लेकर कंफ्यूज होंगे, गलतियां करेंगे, लेकिन अगर ध्यान से आप लोगों ने पढ़ा है तो आप आराम से बता सकते हैं। मुझे लगता है कि कन्फर्म है, समझ में आया है और लगभग आपके रिस्पॉन्स बता रहे हैं कि सही है। अब इसके जो आगे का पैटर्न है, देखिए हम ट्राई आज करेंगे कुछ नोट्स मिल जाए, प्रैक्टिस आपको मिल जाए साधारण ब्याज की। आगे का जो प्रोसेस है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट करूंगा साधारण ब्याज, क्योंकि देखिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों संबंधित हैं, तो कुछ बातें हो सकती है साधारण ब्याज